हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है प्रिस्टाइन क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज की ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है जो एनसेट 2026 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं जो आपका जनरल टेस्ट का सेक्शन होता है उसमें रीजनिंग का क्या सिलेबस है, पिछले 3 सालों में एग्जामिनेशन में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या वेटेज रह रखी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर दिखेगा और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो रीजनिंग के सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है, यहां पर आप प्रिस्टाइन क्लासेस को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी क्लासेस होती हैं उनका आपको कंटेंट टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि इस एग्जामिनेशन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं जनरल टेस्ट से। तो जनरल टेस्ट के टोटल आपके पास 28 क्वेश्चंस होंगे। उन 28 क्वेश्चंस में से आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, और टोटल मार्क्स होगा 100, मतलब कि 4 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन। अगर आप किसी क्वेश्चन को सही करोगे तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे और कोई क्वेश्चन अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हो तो 1 मार्क्स आपका निगेटिव में चले जाएगा। ठीक है, तो पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है हमें। आगे बढ़ेंगे, अगर हम बात करें पिछले 3 साल में जो ट्रेंड रखा है वो क्या रखा है जनरल टेस्ट में। देखिए बच्चों, 3 सेक्शन में डिवाइड है ये जनरल टेस्ट, जीके, जीएस और करंट अफेयर। जीके, जीएस और करंट अफेयर के 40% क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैथ्स से 30% और इसके अलावा रीजनिंग से 30%। तो ये वेटेज रह रखी है पिछले 3 सालों में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि रीजनिंग के वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे आने वाले समय में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ये टॉपिक हैं, ये कौन से साल में जो है क्वेश्चन आया है। जैसे डायरेक्शन है तो डायरेक्शन से 2023 में एक क्वेश्चन आया है और 2025 से दोनों शिफ्ट के अंदर एक एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग की तो कोडिंग डिकोडिंग के 23 में भी एक क्वेश्चन आया है, 24 में भी आया है, 25 की शिफ्ट 1 में आया है लेकिन शिफ्ट 2 में नहीं आ रखा है। ठीक है, सिलोलिज्म का भी 23-24 में आया है, 25 में नहीं पूछा गया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम इस टॉपिक को तैयार नहीं करेंगे, जितने टॉपिक जिन से क्वेश्चन आए हैं वो आपको सारे के सारे टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, फिगर काउंटिंग, इसका क्वेश्चन भी आया है आपका, 23 में भी आया था और 25 में भी आया है। ठीक है, ब्लड रिलेशन 2023 में क्वेश्चन आया है, 24 मार्क का है, 25 मार्क का है। ठीक है, कैलेंडर का एक क्वेश्चन 23 और 24 में आया था, 25 में कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, एनालॉजी का 2023 में कोई क्वेश्चन नहीं था, 2024 में एक क्वेश्चन आया था, 2025 में एनालॉजी का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे क्लॉक की, तो क्लॉक से एक क्वेश्चन पूछा गया आपका 2024 में। ठीक है, इसके अलावा सीरीज की बात करें, ठीक है, सीरीज 2024 में एक क्वेश्चन आया था इसका, 25 के शिफ्ट 2 में 2 क्वेश्चन इसके पूछे गए थे आपसे। ठीक है, रैंकिंग एंड सीक्वेंस, इसके आप देख सकते हैं कि 2024 में एक क्वेश्चन आया है, 2025 में एक क्वेश्चन आया था। आगे बढ़ेंगे, इसके अलावा मिरर एंड वाटर इमेज, तो इसका दोस्तों 2023-24 में क्वेश्चन नहीं आया था, 2025 के शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में एक एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन आया था 2025 के शिफ्ट 2 में। ठीक है, इसके अलावा एम्बेडेड फिगर से दोस्तों आप देख सकते हैं 2023-24 में क्वेश्चन नहीं था लेकिन 2025 के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो टोटल अभी तक आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं। ठीक है, 23 में 7 क्वेश्चन, 24 में 8 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें एक शिफ्ट में पेपर हुआ होगा, 2025 में 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, तो एक में 7 क्वेश्चन, एक में 7 क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो इन सारे टॉपिक को बच्चों आपको तैयार करना है, जितने भी टॉपिक हैं, कोडिंग डिकोडिंग, कैलेंडर, क्लॉक, रैंकिंग टेस्ट, सीरीज, डिक्शनरी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, एनालॉजी, सिटिंग अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक अपने नोटबुक में नोट कीजिए। काउंटिंग ऑफ फिगर,
ठीक है, पिक्चर सीरीज, पेपर कटिंग और फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर, ठीक है, वाटर और मिरर इमेज, सिलोलिज्म, वेन डायग्राम। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है। एक होता है सिर्फ कवर करना, एक होता है बहुत अच्छे तरीके से कवर करना, ठीक है। तो हर एक चीज आपको अच्छे से कवर करनी है, आपको यहाँ पे कुछ भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि देखो आगे आने वाले टाइम में क्या होगा कि जब ज्यादा बच्चे इस एग्जामिनेशन को देंगे तो हो सकता है 2 के बदले 3 शिफ्ट में पेपर हो, 4 शिफ्ट में पेपर हो, ठीक है। आपका जो पेपर है वो कौन सी शिफ्ट में पड़े आपको भी नहीं पता, इसीलिए कह रहा हूं कि हर एक टॉपिक को कवर कीजिए, एक भी टॉपिक स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अभी 30% का डिस्काउंट भी चल रहा है, ठीक है। ऑफर ओनली फॉर 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। पेमेंट आप देख सकते हैं प्रिस्टाइन क्लासेस के, आपको वहां पे स्कैनर वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। नो रिफंड पॉलिसी, ये आप देख सकते हैं कि फी आपने एक बार अगर पे कर दिया है तो रिफंड नहीं होगा। बाकी अगर इसके अलावा किसी भी बच्चे का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।